हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 5.8 और 9 श्लोक पे चर्चा करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो यहाँ पे शिव बाबा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जिसकी चेतना कृष्ण भावना भावित हो गई है, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, उसका जीवन शुद्ध होता है और उसको वो व्यक्ति जो है ना, वो हमेशा यही समझता है कि जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे वो देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है या श्वास भी ले रहा है या सो रहा है, कि ये वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ भगवान की शक्ति की वजह से वो ये सब कार्य हो रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें भगवान का कितना ज़्यादा थैंकफुल मानना है कि कृष्णा ने हमें ये शक्ति दी है। अगर भगवान ये शक्ति ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलते समय, त्यागते समय, ग्रहण करते समय या आंखें पलक झपकाते समय भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त है और वो जो है वो भौतिक इंद्रियों से अलग है और वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस तरह से वो अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन वो वास्तविक स्थिति से सचेत रहता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो भौतिक चेतना में जो होता है, अगर जब तक मटेरियल कॉन्शियसनेस रहती है तो इंद्रियां हमेशा इंद्र तृप्ति चाहती हैं, यानी कि कैसे मैं आंखों से सुंदर चीज़ देखूं, उसका भोग करूं, है ना, और सुनूं गाने, जैसे फिल्मी गाने हैं, है ना, कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों को स्पर्श करूं। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है वो चेतना, तो सारी की सारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, यानी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक मन, 11 इंद्रियां होती हैं, वो सभी के सभी भगवान कृष्ण की तुष्टि में लग जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति मुक्त रहता है। और ऊपर से हमें लगता है कि वो भौतिक कार्य कर रहा है, यानी कि अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, सो रहा है ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से उसकी चेतना इतनी शुद्ध होती है कि वो उसका बोलना, चलना, सारी सारे जो कर्म कर रहा है वो सब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और इसलिए वो कभी भी अपने इंद्रिय के कार्यों से प्रभावित नहीं होता और वो सदैव जो होता है भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करता ही नहीं है। तो और उसे हमेशा स्मरण रहता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो हमें भी ऐसी स्थिति लेकर आनी है। और जब हम भक्तों का संग करेंगे, क्योंकि भक्तों का संग एक ऐसा रामबाण है जिससे हम सचेत होंगे और हमारा जो कॉन्शियसनेस वो सदैव कृष्णा कॉन्शियस रहेगी और हम तत्पर रहेंगे भगवान की सेवा में। और किस प्रकार की जाती है ये भी हम सीखते हैं भक्तों के संग में। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। सदैव हमें भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए और उनके संग में भी, और अकेले भी रहें तब भी हमें भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम सदैव सतत जप करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा भावना भावित बन जाएगी और हम मुक्ति लाभ को प्राप्त करेंगे, जो इस मनुष्य जीवन, सुदुर्लभ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।